हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक व्लॉग तो मैंने एंड कर दिया है और एक व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया है कि मैं हॉस्पिटल से घर आ चुकी हूँ और रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई है। इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। खुशी की बस पूछो मत, क्या है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी मैं करूँगी सब्जी तो बना दी है, अभी रोटी बनाऊंगी। कान्हा जी और मैं खाएंगे। बच्चे और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, वो लेट आएंगे। और लाइट भी पता नहीं आज क्या हो रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ पे इतनी लाइट कभी नहीं जाती है। जो दिल्ली में रहने वाले उनको पता भी होगा, दिल्ली में लाइट बहुत ही कम जाती है, बहुत ही कम। पता नहीं आज क्या हो रहा है, आ ही नहीं रही लाइट, काफ़ी देर हो गई को। तो देखते हैं कितनी देर में आती है। लाइट आने के बाद ही खाऊंगी खाना, तो अभी बना लेती हूँ। सब्जी तो बना दी, रोटी और बना लेती हूँ, उसके बाद खाऊंगी। और उसके बाद देखते हैं आज क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ पूरा दिन, उसके हिसाब से वो लोग बनेगा। अभी कौन आया, कोई आया है, देखती हूँ कौन आया है। रात का टाइम हो गया है और आज फिर से मेरा दूध निकल गया है। मैंने बनाई है तोरी की सब्जी और मेरा दूध निकल गया, दिखाती हूँ। ये देखिए दूध निकल गया है। अब इसको दोबारा से साफ करूँगी। पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार दूध निकल रहा है मेरा। अब एक दिन 2 दिन पहले की बात है, तब भी निकला था और आज फिर निकल गया। अब जैसा कि मैंने बताया था, दूध निकलता है जब बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि घरों सफाई करनी पड़ती है और सफाई करना, पर कोई नहीं, करेंगे जैसा भी होगा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो वही है कि टेंशन ख़त्म हो गई है। आई एम ओके, आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या बताऊँ, और कुछ है नहीं बोलने को। अभी तोरी की सब्ज़ी बनाई है, गैस साफ करूँगी। बर्तन हैं तो 4 ही बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है, वो करूँगी। आटा लगाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। कल बच्चों की छुट्टी है, परसों की बच्चों की छुट्टी है और मंडे को बच्चों का है एग्ज़ाम। 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, 1 बजे आ जाएंगे। अब डेली यही होगा, शायद एक पेपर एक छुट्टी है, शायद कुछ है। तो अभी उनके पेपर चलेंगे और जल्दी आएंगे स्कूल से। और क्या बताऊँ, जब काम करती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रहती हैं, कैमरा उठाने के बाद सब भूल जाती हूँ। और हाँ, कल मेरे कान्हा का बर्थडे है। कान्हा जी के दिन आए थे हमारे घर, तो कल कान्हा जी का बर्थडे है, देखते हैं कैसे मनाते हैं। वैसे तो मेरी हालत जो ख़राब थी उससे मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब हालत ठीक है। तो आज शाम को हस्बैंड से करती हूँ बात। कुछ सोचा है, थोड़ा सा ही सोचा है। वो देखती हूँ, अगर वो हो जाएगा तो वो करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। कल कान्हा जी का है और फिर अगले फ्राइडे का निधि का है, 1 हफ्ते बाद 13 सितंबर का निधि का है। और मेरा तो अक्टूबर में आएगा, अभी आए ही नहीं, अगले 1 महीने बाद लगा लो है। तो कल कान्हा जी का बर्थडे मनाते हैं, देखते हैं कैसे मनाते हैं। हस्बैंड जी से बात करूँगी, थोड़ा बहुत तो कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत करने का मन है मेरा, क्योंकि वही जब घर में सबका बर्थडे मना तो कान्हा जी का तो मना ही, वो तो सबसे पहले है। देखते हैं किस किस को बुलाते हैं और क्या क्या करते हैं। वैसे मेरी हालत, अब मैं हैरान हूँ इस चीज़ से, बिना दवाई लिए बस डॉक्टर के पास गई थी, उसमें मैं ठीक हो गई। जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी। और मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और डॉक्टर ने सिर्फ
मेरे टेस्ट वगैरह ही बताए थे, वो ही करवाए हैं। उसके अलावा मैंने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं लिया है, कि डॉक्टर ने कहा था पहले ये करवा लो टेस्ट, उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट कैसी आएगी उसके हिसाब से दवाई दूँगी। तो भाई रिपोर्ट तो मेरी अच्छी आई है। बाकी अब आ जाएगी, एक रिपोर्ट तो आज आ जाएगी जो ब्लड टेस्ट की है और अल्ट्रासाउंड की है, वो तो आज आ जाएगी। और एक जो रिपोर्ट है वो परसों आएगी, शायद कल या परसों आएगी एक रिपोर्ट। तो शायद मेरे को मंडे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मंडे को जाऊंगी शायद मैं। क्योंकि संडे की तो वैसे ही छुट्टी रहती है हॉस्पिटलों की, तो मंडे को जाऊंगी डॉक्टर के पास। मंडे को पता चल जाएगा, और जो भी होगा जैसा भी होगा, दवाई लिखानी है या बिना दवाई खाए काम से। दवाई खाना तो सबसे बुरा काम लगता है, इंजेक्शन लगा दो लगवा लूँगी खुश होके। दवाई खाना बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि इंजेक्शन में क्या है, एक बार लगाया, एक बार थोड़ा सा हल्का सा दर्द हुआ अरे छुट्टी। लेकिन दवाई रोज़ खाते रहो खाते रहो खाते रहो, 2 टाइम 3 टाइम। बहुत पहले भी मैंने जैसे लोगों में बताया है कि पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी बचपन में, शादी से पहले जो हमारे हरियाणा में है ना, 2 इंजेक्शन लगाते थे, एक दवाई ना खाने का और एक वो लगाते ही हैं फ्री में, मतलब फ्री फंड का लगाते हैं हरियाणा में। कभी भी आप जो हरियाणा से होंगे उनको पता भी होगा, कमेंट कर देना अगर कोई मेरा हरियाणा से लोग देख रहा है। जो मेरे जानकार हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे घर वाले हैं, जो भी हैं वो तो देख रहे हैं। और भी उसके अलावा भी कोई हरियाणा से लोग देख रहा हो तो बता देना पक्का ये बात, हरियाणा में दिल्ली में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अलग है, वो अलग चीज़ है ये। हरियाणा में है ना, हमेशा कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, कुछ भी होगा, उल्टी दस्त बुखार और कोई बड़ी बीमारी, कुछ भी बीमारी होगी, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले इंजेक्शन निकालेंगे और वो लगाएंगे। ये भी नहीं पूछेंगे बीमारी क्या है, उससे पहले इंजेक्शन तैयार कर लेंगे। क्योंकि अभी भी है ना, मैं गई थी जून की छुट्टियों में, तो सुधांशु को उल्टी आ रही थी, बार बार उसको उल्टी की समस्या हो रही थी। तो उसने है ना आते ही पूछा भी नहीं, फ़ोन पे बताया था कि भैया ऐसे ऐसे लड़के की तबीयत ख़राब हो रही है, तो आते ही उसने इंजेक्शन तैयार कर लिया था। तो ऐसा होता है, फिर मैंने तो मना कर दिया, मैं कहा नहीं इंजेक्शन नहीं लगाना, क्योंकि हमने यहाँ पे आके देखा है, दिल्ली में रह के देखा है ना मैंने, इंजेक्शन लगाते ही नहीं है दिल्ली में। तो फिर मैंने इंजेक्शन ना लगवा के उसको मैं कहूँ ये वो वाली इन्फेक्शन वाली दवाई होती है शायद, वो वाली दवाई बोल दूँगा वो दे दो, तो वो दी, उसके बाद ठीक हो गया। लेकिन उसने तो सीधा इंजेक्शन निकाल दिया। और यहाँ पे अगर दिल्ली में अगर इसको सुधांशु कोई भी उल्टी की समस्या होती है, किसी को भी कोई समस्या होती है, या मेरे को भी इतनी बार बुखार होया है या कुछ भी है, तो दवाई देंगे, दवाई खाओ दवाई खाओ। अगर बार बार दवाई खा रहे हैं नहीं आराम हो रहा है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में इंजेक्शन लगाते, जब बिल्कुल ही नहीं काम चलता दवाई से, ठीक ही नहीं होता है। अगर इंसान मतलब बहुत ही कम लगाते हैं इंजेक्शन, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले इंजेक्शन बाद में दवाई, यहाँ पे पहले दवाई बाद में इंजेक्शन, ये काम है दिल्ली में हरियाणा का फ़र्क। सब मजाक भी उड़ाते हैं यहाँ पे हरियाणा में, क्योंकि जो मेरी ननद है वो भी हरियाणा में है, मैं भी हरियाणा की हूँ, जो मेरी सास थी वो भी हरियाणा की थी, जो मेरी बुआ जी है वो भी हरियाणा की, मतलब हरियाणा में शादी हुई उनकी। तो हम ज़्यादातर इस घर में हरियाणा के ही हैं। तो सब मजाक उड़ाते हैं, हरियाणा में तो सीधा इंजेक्शन लगाते हैं, भाई लगाते हैं, मैं मानती हूँ। मैं इस चीज़ से खुद हैरान हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, वहाँ पे क्यों लगाते हैं। और मैंने यह बात है, अब जाती हूँ ना अपने वहाँ पे, कभी डॉक्टर आता है, वहाँ पे तो डॉक्टर भी अजीब अजीब होते हैं, अजीब मतलब ये लगा लो, यहाँ पे तो प्रॉपर डॉक्टर होगा, इसके पास जाते हैं एमबीबीएस या वैसे वैसे। और वहाँ पे कोई एमबीबीएस कोई कुछ नहीं, एक वो स्टोर खोल लेंगे, स्टोर केमिस्ट की दुकान, और केमिस्ट की दुकान पे वो दवाई भी देंगे, वो इंजेक्शन भी लगाएंगे, वो कुछ भी सब काम कर देते हैं वो मतलब केमिस्ट वाले। और यहाँ पे केमिस्ट वाले ये काम नहीं करते, सिर्फ जो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी होगी वह दवाई देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। वहाँ पे केमिस्ट की दुकान खुली होती है गाँव में, और वहाँ पे जाओ या फ़ोन करो वो आएंगे और इंजेक्शन लगाएंगे, दवाई दे जाएंगे। वहाँ के डॉक्टर इतने अलग हैं, वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, और यहाँ के सारे मतलब प्रॉपर डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे और उस हरियाणा में ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
तो मैं इन चीज़ों से खुद ही हैरान हूँ। ऐसे वैसा भी होता है, कितना मतलब देख लो जगह जगह कितना फ़र्क हो जाता है। 8 मिनट से ज़्यादा होगी बकवास करते करते। आज मैं पता नहीं कितने दिन बाद इतनी खुश हो रही हूँ, इतनी हंस रही हूँ, क्योंकि पिछला 1 महीना मेरा ऐसा गया। अभी जो मतलब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, उससे पहले जो मेरी हालत हो रही थी, मैं 3-4 दिन व्लॉग नहीं आया था, वो उस टाइम तो बस पूछो मत मेरे हालत क्या हो रहा था। इसलिए मैं ना तो व्लॉग बनाई थी ना कुछ कर रही थी, बस काम किया, सो काम किया। अब मेरे को इतनी नींद भी नहीं आ रही जिस टाइम, क्योंकि उस टाइम तकलीफ इतनी थी कभी, बस पूछो मत। लेकिन अब पता नहीं क्या भगवान ने जादू कर दिया, क्या चमत्कार हो गया कि ना तो मेरे को वो बीमारी, ना ही मेरे को कोई दिक्कत, जो दिक्कत हो रही थी बार बार, ना ही कुछ भी, और मन भी खुश। पता नहीं भाई, भगवान की लीला है सच में। तो अब मैं बिल्कुल ही ठीक हो गई हूँ, चाहे तो बिल्कुल डाउन हो रही थी या फिर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मेरे हस्बैंड ये कह रहे हैं कि जो मैंने बताया था ना उसकी वजह से तू ठीक हो रही है। मैं कह रही हूँ नहीं उसकी वजह से नहीं हो रही है। वो कह रहे नहीं, उस अगर है ना, अगर उस मैं तू अगर ठीक नहीं होती ना तो फिर मेरा नाम लगाती कि तेरी वजह से मैं ठीक नहीं हुई हूँ, तुमने वो बताया था इलाज, अब ठीक होगी तो अब मेरा नाम नहीं। मैं हाँ ये तो सच है, अगर मैं ठीक नहीं होती ना तो मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तुमने बताया था वो इलाज, उस इलाज करने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई है। लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं उसका नाम भी ले, तो बस ऐसा ही है। 10 मिनट 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड 10 सेकंड, इतनी देर से बात कर रही हूँ मैं। कभी कभी बात करने वाला भी होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताना। अच्छे कमेंट करना हो तो करना, नहीं तो मत करना। मेरे को जो कमेंट आ रहे हैं ना बुरे, मेरे को उन पे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कुछ मत। तो देखो भाई, बुरे कमेंट करके आप लोग अपना ये वो दिखा रहे हो कि आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों का कैसा माइंड है, कैसी सोच है दूसरों के प्रति। आप तो अच्छे हो या बुरे हो, ये आपके कमेंट से पता चल जाता है। तो अगर आप अच्छे कमेंट करोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, हाँ भी अच्छा इंसान है, अच्छे कमेंट कर रहा है। बुरे कमेंट करोगे तो सामने वाले को भी लगेगा तो कैसा इंसान है, कैसे बुरे कमेंट कर रहा है। तो अच्छे कमेंट किया करो जो सामने वाले को भी अच्छा लगे, ठीक है ना। और कमेंट करके बता देना मेरे वो लोग कैसे लग रहे हैं, और मैंने बात करने वाली वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें बोल भी पा रही हूँ, अगर वैसे मैं काम करते करते वॉइस देती हूँ ना उसमें तो आधी बात छूट जाती है। और अभी कर तो मैं ऐसे ही बकवास ही रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, कुछ भी ना कर रही लेकिन जो भी कर रही हूँ। तो शायद ये व्लॉग ऐसे ही डलेगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया इसको बनाते बनाते, या तो मेरे को यार डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी बकवास कर लिया, ये डिलीट ही करना पड़ जाएगा मेरे को। ये 11-12 मिनट होने वाली है, या फिर डाल लूँगी तो देखती हूँ। अगर डालती है हूँ शायद, क्योंकि मैं बहुत बार करती हूँ ऐसा, वीडियो बनाती हूँ ऐसे बोलने वाली, और फिर मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। मगर कोई क्या सोचेगा कैसे बकवास कर रही है। अगर आप मैं ये व्लॉग डाल के देखती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा ऐसे बात करना तो मैं आगे डाल लूँगी ऐसे व्लॉग, नहीं तो नहीं डालूँगी। और मेरे व्लॉग ऐसे वाले अच्छे लगते या नहीं लगते कमेंट करके बता देना, और कमेंट अच्छे होने चाहिए। बाय।